यूं तो हम लोग कई बार कहते सुनते हैं कि ज़िंदगी एक सफ़र है जो लगातार चलता रहता है, कभी नहीं थमता, कभी नहीं रुकता। लेकिन कभी कभी इस सफ़र के दौरान कुछ ऐसे वाक़ये हो जाते हैं जो हम कभी भी याद नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो हमारी यादों में हमेशा बने रहते हैं। अगर ऐसा कोई वाक़या आपकी यादों में कैद है तो हमें कॉल करें। हेलो, हु एम आई टॉकिंग टू? हेलो, हाँ, मैं मीरा वाजपेयी फ्रॉम लखनऊ। वेलकम मीरा। क्या आपके साथ ऐसा कभी कुछ घटा है जिसे आप हमसे शेयर करना चाहें? यस, मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है। मैंने रेलवे स्टेशन पर जब टिकट के लिए पता किया तो पता चला होली की वजह से हर ट्रेन में बुकिंग फुल है। लाख कोशिश करने पर भी मुझे कहीं भी रिजर्वेशन नहीं मिला। मैं स्टेशन पर उदास खड़ी थी। तभी एक आदमी मेरे पास आया और बोला, क्या हुआ मैडम, आपको कहाँ का टिकट चाहिए? पहले तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसने फिर कहा, बताइए ना मैडम, शायद मैं कुछ हेल्प कर दूँ। लखनऊ तक का। मैंने बेरुखी से जवाब दिया। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। कितने? यही कोई 1000 रुपये। ठीक है, लेकिन सीट अच्छी होनी चाहिए। हाँ मैडम, हो जाएगा, मैं अभी आया। कुछ देर बाद वो आया और उसने कहा, ये लीजिए मैडम, आपका टिकट, विंडो सीट है A27। मैं टिकट देखकर काफ़ी खुश हुई कि सच में विंडो सीट थी। थैंक यू सो मच। अरे कोई नहीं, चलता है मैडम, लेकिन आप ट्रेन यहाँ से मत लेना, वो जो छोटा स्टेशन है वहाँ से लेना। क्यों? अरे मैडम, वहाँ भीड़ कम होती है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसलिए। ओह ओके, थैंक यू। ओके मैडम। अगले दिन शाम को पैकिंग करने के बाद मैं रात की ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। ट्रेन अपने टाइम से सिर्फ 15 मिनट ही लेट थी, लेकिन मुझे एक मिनट भारी लग रहा था। खैर, जब ट्रेन आई तब पानी की एक बोतल लेने के बाद मैं जल्दी अपनी सीट पर जाकर बैठ गई, क्योंकि यहाँ ट्रेन सिर्फ 5 मिनट ही रुकती थी। लेकिन उस आदमी ने ठीक ही कहा था, यहाँ भीड़ कंपैरेटिवली कम थी। ठीक 10:20 पर ट्रेन ने चलना शुरू किया। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी कि 10 महीने बाद मैं अपने घर जा रही थी। कल सुबह मैं अपने पेरेंट्स के साथ होंगी। वैसे खुश होने की वजह ये भी थी कि मैं अपने कंपार्टमेंट में अकेली थी, आराम से बैठ सकती थी। मैंने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया और बाहर की ठंडी हवा से मेरी नींद पूरी तरह उड़ गई। शायद 11 बजे होंगे, तभी मेरे कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला और एक आदमी आया। मेरी तरफ देखकर उसने कहा, ये सामने वाली सीट मेरी है। ये कहकर उसने अपना सामान सीट के नीचे रख दिया और सामने बैठ गया। एक बार उसकी तरफ देखने के बाद मैं फिर से बाहर देखने लगी। वो आदमी देखने में एक शरीफ खानदान से लग रहा था, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने बैग से एक हिस्ट्री की एक किताब निकाली और पढ़ने लगी। कुछ देर बाद वो आदमी बोला, आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है? जी। मुझे तो हिस्ट्री बहुत पसंद थी। अच्छा? हाँ, मैं तो जब पढ़ता था तो कई बार दिन में एक साथ 2-3 किताबें ख़त्म कर देता था। आप दिल्ली से आ रहे हैं? नहीं, मैं तो गाज़ियाबाद से आ रहा था। लखनऊ में आपका घर है? हाँ, अब कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो मैं वापस जा रही हूँ। अच्छा, घर जाने की जो खुशी होती है वो एकदम अलग ही होती है। आप
लखनऊ किसी काम से जा रहे हैं या? नहीं, मैं तो अपने माँ बाप से मिलने जा रहा था। एक्चुअली मेरा जन्म लखनऊ में हुआ था। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए उनका बेहद लाडला। वो मेरी किसी बात को मना नहीं करते थे, हर जिद पूरी करते थे। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने जो भी चाहा उन्होंने पूरा किया, कभी कोई बात नहीं टाली। अपना कॉलेज पूरा करने के बाद मैंने अपने पिता से बिजनेस करने की इच्छा जाहिर की। पैसे ना होने पर भी उन्होंने मना नहीं किया और कुछ दिनों बाद अपना घर गिरवी रखकर मुझे पैसे लाकर दिए। बस वही पैसे लेकर मैं दिल्ली आया था और अपना बिजनेस शुरू किया था। शुरू में नाकामयाब होने पर भी मैंने हार नहीं मानी और कोशिश करता रहा। मेरी मेहनत रंग लाई और मेरा कारोबार अच्छा चल निकला। धीरे धीरे दिल्ली से बाहर भी काम करने लगा। गाजियाबाद में भी मेरे कई ऐसे क्लाइंट्स थे। माँ ने कई बार अपने पास बुलाया, लेकिन मैंने सोचा था कि इतने पैसे हो जाएं कि घर छुड़ा सकूं, तभी घर जाऊंगा। धीरे धीरे मैंने पैसे जमा कर लिए और सोचा होली पर गाजियाबाद से सीधे लखनऊ जाऊंगा। पर अचानक उस दिन मुझे अपना एक बचपन का दोस्त मिल गया जो बहुत खराब सिचुएशन में लग रहा था। मैंने उससे भी अपने साथ लखनऊ चलने को कहा और हम दोनों इसी कंपार्टमेंट में बैठे। खाना खाने के बाद बातें कर रहे थे। मैं भी उस दिन आपकी तरह फील कर रहा था। मैंने उसे बताया था कि बिजनेस में हुए प्रॉफिट से मैं अपना घर छुड़ा लूँगा। देर तक बात करने के बाद जब हमें नींद आने लगी तो हम दोनों लेट गए। रात के 12:15 12:30 बजे होंगे। किसी आफत से मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मेरा दोस्त बैग से पैसे निकाल रहा था। मैंने उठकर उसे रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। लेकिन मैं भी छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। आखिर मेरे घर मेरे माँ बाप की बात थी। मैंने उस पर काबू करके चेन खींचने का तय किया और उससे सीट पर फेंककर चेन की तरफ बढ़ा ही था, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे रोकने के लिए एक धारदार हथियार निकाल लिया। उसने मेरी गर्दन काट दी। वो वार इतना तेज था कि एक ही झटके में मेरी गर्दन मेरे शरीर से अलग हो गई। क्या क्या? ये कहकर उस आदमी ने अपनी शर्ट का ऊपर का बटन खोला और उसकी गर्दन आकर मेरे पैरों के पास गिर गई। पूरे कंपार्टमेंट में खून बिखर गया। मैं नहीं जानती कि उस पल के बाद क्या हुआ, क्योंकि उसी समय मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। जब मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में थी। माँ ने बताया मैं 3 दिन से बेहोश थी और टीसी ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था और पापा को खबर की। मुझे बाद में पता चला कि वो कंपार्टमेंट में कोई ट्रैवल नहीं करता था।